मरते टाइम लोग जिस चीज के बारे में सोचता है वो बन जाता है। भगवान मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि यदि तुमने इस बार अब गलती कर दी तो मैं 84 के चक्कर में घुमाता रहूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं मैं। इस 84 लाख में क्या भूत प्रेत भी आते हैं? मतलब भूत प्रेत, पहले तो ये जानना चाहती हूँ, कुछ होता भी है? भूत प्रेत तो होते हैं। ये भी कोई एक योनि होती है? नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं आती है इसमें। सावन में बात करें भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर भी तो भारत में इतने सारे भूत प्रेत लेके गए थे। बिल्कुल। अच्छा, लोग एक वो था मेरे दिमाग में आया कि जैसे मरने के बाद ना लोगों का रहता है कि जैसे मरते टाइम लोग जिस चीज़ के बारे में सोचता है वो बन जाता है, नेक्स्ट जो जन्म होता है। जैसे कि अगर कोई मर रहा है और वो सोच रहा है किसी अपने किसी रिलेशंस के बारे में, तो वो बन जाता है। या किसी पेट लवर है तो पेट्स के बारे में सोच रहा है, तो वो शायद अगले जन्म में कोई पालतू जानवर बन जाए। तो कितना सच है भगवत गीता के अकॉर्डिंग, क्या सच है इसमें? श्रीमद् भागवत के हिसाब से तो ये बिल्कुल सही बात है। 2-3 चरित्र आते हैं यहाँ पे भागवत जी में। जड़ भरत जी, इनकी एक मृग में आसक्ति थी। मृग यानी हिरण का बच्चा। इनकी एक हिरण के बच्चे में आसक्ति थी, मृग में आसक्ति थी। एक दिन जब वो मृग खो गया तब इनकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय भी ये उस मृग को ही सोच रहे थे, इसलिए अगला जन्म इनका मृग का हुआ। और पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन नामक एक व्यक्ति था जो मरते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा था, अपनी स्त्री को याद कर रहा था। अगला जन्म उसका एक स्त्री के रूप में हुआ। आप जैसी विचार धारणा मृत्यु के समय रखते हैं, वैसा ही आपका अगला जन्म होता है। अगर ये बात है तो फिर जो बोलते हैं कि 84 योनि का एक प्रोसेस होता है, वो फिर क्या होता है? 84 योनि की जो प्रोसेस होती है उसमें होता है अंडज, उत्भिज, जरायुज और स्वेदज। ये 4 होते हैं। इन चारों को हम घूमते फिरते झेलते करते उसके बाद फिर मानव योनि में आते हैं। जब इन सबके हम चक्कर लगा लेते हैं, कभी कीट बनते हैं, कभी जुएं बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, जब इन सब के चक्कर लग जाते हैं तब एक बार हम मानव बनते हैं। भगवान मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि यदि तुमने इस बार अब गलती कर दी तो मैं 84 के चक्कर में घुमाता रहूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं मैं। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, लास्ट मौका है, समझ जाओ। पर यदि मनुष्य फिर नहीं करता तो इसे एक उदाहरण से समझे। कोई माता पिता है, अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन बच्चा बहुत क्रोधित हो गया, बोला माँ मैं करूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। तो माँ बाप को भी तो क्रोध आएगा। लेकिन फिर जब बच्चा हाँ ठीक है माँ मैं कर ही लेता हूँ, जब बच्चा इस प्रकार थोड़ी कोमल वाणी में बोलता है तो माता पिता को भी थोड़ी दया आ ही जाती है। उसी प्रकार है भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, मान लीजिए हैं ही, वो तो मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भगवान हमारे पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। जब भगवान हमारे माता पिता हैं, हम कभी कहते हैं प्रभु हम तो करेंगे ही नहीं, हम तो यही कर रहे हैं, हमको इसी में मजा आ रहा है, हम चेंज होंगे ही नहीं, होंगे कभी चेंज नहीं होंगे। तो भगवान को भी गुस्सा आता है, अब 84 के चक्कर में घुमाऊंगा, अब मुझसे मत कहना मुझे मानव योनि एक बार दे दो। फिर जब प्रभु दे दीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है जाओ, पर लास्ट वार्निंग है। इस प्रकार से
भगवान फिर मानव योनि में भेजते हैं। अब जब जीव फिर से वही काम करता है तो भगवान उठा के नरक में भेजते हैं। नरक में भेजने के बाद नरक में भी काम नहीं बनता तो फिर 84 लाख योनि में घूमता है वो। तो इस प्रकार ये 84 लाख योनियों का एक चक्कर है। अच्छा, इस 84 लाख में क्या भूत प्रेत भी आते हैं? मतलब भूत प्रेत, पहले तो ये जानना चाहती हूँ, कुछ होता भी है भगवत गीता के अकॉर्डिंग? भूत प्रेत, हाँ, भूत प्रेत तो होते हैं। ये भी कोई एक योनि होती है? नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं आती है इसमें। भूत प्रेत ये कोई योनि नहीं होती। पर हाँ, यदि आपने ज्यादा ही बहुत गलत काम किया है, कुछ ज्यादा ही आपने गलत कार्य कर दिया है, प्रथम श्रेणी पे आप आते हैं एकदम, तो फिर आप भूत प्रेत बन सकते हैं। आप जीते जी भूत प्रेत बन जाते हैं। भूत प्रेत जैसे दिखने लगते हैं, मरने के बाद तो सबको बनना ही है। जो लोग थोड़े से ऐसे होते हैं वो जीवन जीते जीते ही वो भूत प्रेत जैसे दिखने लग जाते हैं। उनका स्वभाव ही वैसा हो जाता है। तो भूत प्रेत तो होते हैं भागवत जी के अनुसार। सावन में बात करें भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर भी तो बारात में इतने सारे भूत प्रेत ही लेके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भूत प्रेत होते हैं, पर पहले के जमाने में थोड़ा ज्यादा सुनने को आता था। मुझे तो ये लगता है पॉडकास्ट करते करते इस जमाने में ज्यादा सुनने को आ रहा है।